क्या कारण है कि जिंदगी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जिसको हम कहते हैं कि जब कोई भी स्टूडेंट हो, यंगस्टर हो या उसके पेरेंट्स हो, मतलब पेरेंट्स उनके लिए, अपने बच्चों के लिए कोई करियर चूज करते हैं, उस समय वो मैक्सिमम लोग जो हैं, अप्रोक्सीमेटली 80% लोग ब्लंडर मिस्टेक करते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? रीजन उसका ये है फ्रेंड्स कि उन्हें बेसिक्स क्लियर नहीं है। उन्हें क्या, हमें भी क्लियर नहीं थे, राइट? इस कारण हम जो है गलत करियर चूज कर लेते हैं और जिंदगी भर हम उस करियर से बंधे रहते हैं और कहीं ना कहीं अंदर रह जाता है कि यार ये मुझे नहीं करने का था जो मैं कर रहा हूं। मैकेनिकल इंजीनियर जो होता है उसे लगता है यार मुझे आईटी में जाना था, आईटी वाले को लगता है यार मुझे तो फुटबॉल प्लेयर बनना था, फुटबॉल प्लेयर को लगता है यार मुझे तो पढ़ाई करना था, राइट? इमेजिन करिए कि सचिन तेंदुलकर को आईआईटी फाइट कराया जाता, या आईआईटीएन को क्रिकेट खिलाया जाता, या विश्वनाथन आनंद को फुटबॉल खिलाया जाता, मेस्सी को चेस खिलाया जाता, तो आज ये लोग कहाँ होते, राइट? फ्रेंड्स, हंसने की बात नहीं है। हम लोग यही करते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा करियर, कौन सी फील्ड हमारे लिए अच्छी है। स्टूपिड क्वेश्चन, फनी, रेडिकुलस। आप उस फील्ड के लिए अच्छे हो कि नहीं, सवाल ये उठता है। पेरेंट्स भी बहुत गजब कर जाते हैं, किन किन को फोन लगाते हैं कि क्या लेना चाहिए। वो क्या बताएंगे क्या लेना चाहिए? आपके बच्चों की जिंदगी है, वो क्या करना चाहते हैं, उनकी किस फील्ड में क्वालिटी है, वो दूसरे क्या बताएंगे? आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उस बच्चे को, या वो यंगस्टर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उन्हें क्या करना है। मैक्सिमम जिंदगी में हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं तो हम जो है लोअर एनर्जी लेवल में काम करते हैं। लोअर एनर्जी लेवल क्या होता है? कंपटीशन, राइट? एंगरनेस, ग्रीडीनेस। किस फील्ड में जाऊंगा तो कितना मिल जाएगा, उस फील्ड में जॉब मिल जाएगी, इस फील्ड में सेटल हो जाएगा। सेटल वर्ड, सेटल कोई होता ही नहीं है। सेटल वर्ड दुनिया का सबसे अजीब वर्ड है। उसकी लाइफ सेटल हो गई। व्हाट डू यू मीन बाय सेटल हो गई भाई? उल्टा आपने गलत करियर चुनवा के उसको लाइफ ही सेटल कर दी है। हेलो, सेटल हो गया। व्हाट डू मीन बाय सेटल? लाइफ कोई चैप्टर नहीं है, चलता रहता है। इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस। लाइफ इज ए ऑनगोइंग प्रोसेस। कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं आता है कि आप सेटल हो गए उसमें। व्हाट डू यू मीन बाय सेटल? इट्स फनी। तो फ्रेंड, जब हम करियर चूज करते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि वो करियर हमें चूज करेगा कि नहीं। हम कौन होते हैं वो करियर चूज करने वाले? करियर हमें चूज करेगा कि नहीं। हर करियर, हर फील्ड अच्छी होती है, अच्छा होता है, बढ़िया होता है। क्या फुटबॉल अच्छा नहीं है? क्या वहां मेस्सी नहीं है? क्या वहां क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं है? क्या वहां रोनाल्डोनियो नहीं थे? क्या वहां पेले जैसे प्लेयर नहीं आए? क्या क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर नहीं है? वो भी करियर है। चेस में क्या विश्वनाथन आनंद नहीं है? क्या गैरी कैस्परो नहीं है? सब है। आप उस करियर के लायक है कि नहीं, दैट इज द क्वेश्चन। तो उसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, हर चीज के लिए, जिंदगी की हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है माइंड सेट। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गलत करियर चुन के बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है, उन दिल में लगता है, उनकी गट फीलिंग में लगता है यार मुझे कुछ और करना चाहिए था, और कॉन्शियसली वो कुछ और कर रहे होते हैं। इसके लिए हमें कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को समझना पड़ेगा। कॉन्शियस माइंड की ताकत होती है ओनली 4000 बिट्स पर सेकेंड, और सबकॉन्शियस माइंड की ताकत होती है 8 बिलियन बिट्स पर सेकेंड। कॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज क्या क्या होती है? थिंकिंग माइंड होता है, लॉजिकल माइंड होता है, कैलकुलेटिव माइंड होता है, इंटेलिजेंट माइंड होता है, जिससे हम मैक्सिमम बहुत होशियार समझ रहे होते हैं, लेकिन वो सिर्फ 4000 बिट्स पर सेकेंड की ताकत है, ओनली 5%। और 95% होता है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड को कुछ मतलब नहीं है, वो थिंकिंग माइंड होता ही नहीं है, वो सिर्फ प्रोग्रामेबल माइंड होता है। वो सिर्फ प्रोग्राम से चलता है, वो पैराडाइम से चलता है, वो फीलिंग से चलता है, वो इमोशन से चलता है। तो दैट इज द रीजन
कि जब हम करियर चूज करते हैं तो हमें थॉट और फीलिंग का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। जैसे किसी ने बोला, कोई आया अचानक से, अरे हो गया आपका 12th? बोले हाँ। क्या करोगे? मैं तो ये करूँगा। ये करो, बढ़िया फील्ड है। हाउ स्टूपिड! फील्ड कैसे कोई बढ़िया हो सकती है? आप बढ़िया हो कि नहीं उस फील्ड के लिए, हर फील्ड बढ़िया है। हाउ स्टूपिड इज दैट? फ्री में नॉलेज भी कितना बढ़ता है जमाने में। हाउ स्टूपिड! कोई फील्ड अच्छी या खराब कैसे हो सकती है? आप अच्छे या खराब हो सकते हैं उस फील्ड के लिए। आपके अंदर क्या एबिलिटी, आप क्या चाहते हैं, एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। अगर आप पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं तो वो भी एक करियर है, छोड़ दीजिए, आप मत पढ़िए। बुक्स भी बोलेगी बहुत अच्छा किया भाई, छोड़ दिया मुझे। बुक्स मतलब कौन सी वाली, जो फील्ड जो पसंद नहीं है फिर भी आप चले आ रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियर जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहता था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता था, आईटी वाला मैकेनिकल में आना चाहता था, मैकेनिकल वाला आईटी में जाना चाहता था। लेकिन जब काउंसलिंग की लेन में लगे तो सामने वाला बोला आप क्या ले रहे हो? बोले मैं मैकेनिकल ले रहा हूँ। तो मैं भी मैकेनिकल ले रहा हूँ। लो वर्कशॉप में पड़े रहो। वर्कशॉप बहुत अच्छी जगह है, लेकिन आपको पसंद था कि नहीं? आपने जो डिसीजन लिया वो कॉन्शियस माइंड से डिसीजन लिया, पेरेंट्स ने जो डिसीजन लिया वो कॉन्शियस माइंड से डिसीजन लिया। जबकि पेरेंट्स को ये समझना चाहिए फीलिंग्स इज द लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसकी ताकत होती है 95%, 8 बिलियन बिट्स पर सेकेंड। अगर आपने कॉन्शियस माइंड से डिसीजन ले लिया और आप दूसरी फील्ड में चले गए, जो फील्ड आपकी है ही नहीं, जिसमें आपको मजा आता ही नहीं, जिसमें आपको थकान होती है, क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड मतलब फीलिंग इज द लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड में था कि कुछ और करना है और कॉन्शियसली आप कुछ और कर रहे हैं, तो कंट्रोवर्सी हो गई। तो हमेशा ये द्वंद्व युद्ध चलेगा और हमेशा आप जब भी जॉब करेंगे या काम से वापस आएंगे या कुछ भी करेंगे, आप एंटरप्रेन्योर भी बनेंगे, तो आपको हमेशा थकान होगी। क्यों? क्योंकि यू आर डूइंग व्हाट यू डोंट वांट टू डू। बताया जाता है कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक मंडे मॉर्निंग होते हैं। मंडे मॉर्निंग इसलिए होते हैं क्योंकि जॉब में जाना पड़ता है। क्या जॉब अच्छा नहीं है? जॉब बहुत अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम लोग उस जॉब में जाते हैं जो जॉब वो करना चाहते ही नहीं थे, उस फील्ड में वो काम करना चाहते ही नहीं थे, और वहां वो चले गए। क्यों? रोकड़ा कमाने के लिए। उनको किसी ने बता दिया कि वहां पैसा है, वहां पे लाइफ सेटल हो जाएगी। सेटल सेटल सेटल, ये सेटल वर्ड पता नहीं किसने निकाला, जैसे कोई अचानक से एक दिन ऐसा पॉइंट आता हो जिसमें आपकी लाइफ सेटल हो जाती हो। लाइफ इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय सेटल? हाउ फनी, हाउ सिली इज दैट? सेटल हो गई, व्हाट डू यू मीन बाय सेटल हो गई? Who are you to decide to tell somebody else कि वो सेटल हो गया, आप नहीं हुए? What you mean by that? What you mean by settle? Settle is nothing. How funny, how stupid you are. What you mean by that? आपको शर्म आनी चाहिए लोगों को ज्ञान बांटने में। क्या क्या बोलते हैं, सेटल हो गया, ये फील्ड अच्छी, वो क्या, हाउ फनी इज दैट? क्या है ये फील्ड? सब फील्ड अच्छी है, वो बंदा उस फील्ड के लिए परफेक्ट है कि नहीं, दैट इज द पॉइंट। अगर आपको वाकई में किसी का भला करना है तो आप बोलिए आई डोंट नो। आपका बेटा या बेटी क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, वो उनसे पूछो। आप प्यार से बैठा के पूछो, बेटा आप क्या चाहते हो, दैट इज द राइट थिंग। वो ना, अब ज्ञान में देखो, फ्री में ज्ञान, वो वाली फील्ड बहुत अच्छी, व्हाट यू मीन बाय दैट? वो वाली फील्ड बहुत अच्छी, व्हाट यू मीन? उससे तो पूछो उस फील्ड में वो जाना चाहते हैं कि नहीं। वो फील्ड में नौकरी बहुत है भाई साहब, नौकरी कहीं नहीं होती, नौकरी खींच के आपकी क्वालिटी से निकल के आती है जब आप में क्वालिटी होती है। हम जब इंजीनियरिंग लाइन में जा रहे थे तो सबने ये कहा था कि सिविल में कोई जॉब नहीं। व्हाट यू मीन बाय? उस समय हमें लगता भी था ये सही बोल रहा होगा। हर फील्ड जबरदस्त होती है, आपको वो फील्ड पसंद है कि नहीं, आप निकाल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो 95% ब्रेन है वो आपके सपोर्ट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फीलिंग इज द लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड इमोशन इज द लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और आपका उस फील्ड से फीलिंग और इमोशन जुड़े हैं, मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड जुड़ा हुआ है और आप डिसीजन ले रहे हैं कॉन्शियस माइंड से, और 95% माइंड जीतेगा और जिंदगी भर आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे।
इसीलिए सिम्फनी होना चाहिए, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का कॉम्बिनेशन होना चाहिए जब आप डिसीजन लेते हैं। तो जो इच्छा हो उस फील्ड में जाइए, टेक ए रिस्क। इस दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क नहीं लेना। रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। आपको लीडरशिप स्टडी करना पड़ेगा, आपको चेंज पे बिलीव रखना पड़ेगा, आपको माइंडसेट पे बिलीव रखना पड़ेगा, आपको वो काम करना चाहिए जो आप दिल से पसंद करते हो, तब आप कभी नहीं थकेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड आपको सपोर्ट करते हैं। ऐसा कभी होता है क्या कि ए आर रहमान कोई म्यूजिक निकाल रहे हैं और बोले मैं थक गया यार, मैं थक गया, डिस्प्रिन खाना मेरे को, म्यूजिक निकाल रहा हूं मैं, थक गया मैं। नहीं, 2 बज जाता है, 3 बज जाता है, 4 बज जाता है म्यूजिक, क्योंकि वो एंजॉय करते हैं उसको, एंजॉय, और फ्रेश हो जाते हैं, और फ्रेश। जब आप पसंद का काम करते हैं तो और फ्रेश हो जाते हैं आप। और जब आप नापसंद का काम करते हैं तो और स्ट्रेस में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने गलत करियर चूज कर लिया। तो फ्रेंड्स, माइंडसेट से करियर चूज करिए। कंपटीशन मत रखिए किसी से, उनका बच्चे ने ये किया, उनका बच्चा वहां पहुंच गया, वो फलाना दोस्त इधर पहुंच गया, डजंट मैटर। आप जो करना चाहते हैं वो करिए। मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं आज की डेट में, नो कंपटीशन एट ऑल, जरूरत ही नहीं है। हर आदमी बेस्ट है और अपना बेस्ट काम कर रहा है। हर आदमी बेस्ट है और बेस्ट वो अपने इनकम जनरेट कर रहा है। क्यों कंपटीशन करना है? व्हाट इज द नीड? और अगर आप सोच रहे हैं कि आप बहुत बड़े अमीर हैं तो आप 5 मिनट के अंदर एक दूसरा अमीर आपके सामने खड़ा हो जाएगा। वो काम करिए जिसे आप चाहते हैं, यू विल फील वंडरफुल। पैसे तो आते ही आते हैं, यू विल बिकम मनी मैग्नेट, यू विल अट्रैक्ट वेल्थ। वेल्थ में सब इनबिल्ड होता है, पीस ऑफ माइंड, हेल्थ, हैप्पीनेस, सब इनबिल्ड होता है वेल्थ में। तो आप वेल्थ अट्रैक्ट करते हैं जब आप अपने मर्जी का काम करते हैं, और आप कभी थकते नहीं हैं। सवेरे थोड़े एक्साइटेड रहते हैं, दोपहर में और एक्साइटेड हो जाते हैं, शाम को और एक्साइटेड हो जाते, आप थकते नहीं हैं। लेकिन जो आदमी गलत फील्ड चूज कर लेता है, चंद लोगों की सलाह के कारण गलत डिसीजन ले लेता है, वो सवेरे वैसे डरा हुआ जाता है, दोपहर तक उसको ऐसा जवाई लेने लगता है, शाम तक उसका सिर फट जाता है, डिस्प्रिन खाता है, वो एसिडिटी की गोली खाता है। वाई नॉट? इट्स ऑल गेम ऑफ वाइब्रेशन। बिकॉज हमें बेसिक्स किसी ने नहीं सिखाया। स्कूल एंड कॉलेजेस में लीडरशिप की टीचिंग्स होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट। जब भी आप करियर चूज करते हैं तो वो चुनिए जो आप चाहते हैं, वो चुनिए जो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है। लाइफ विल चेंज, जिंदगी का आनंद आ जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। और इस चैनल को सपोर्ट करिए। यूपीआई है, बैंक अकाउंट है, मेहनत से वीडियोस बनती है, सपोर्ट करिए।